अच्छी तरीके से समझ लो। द सम ऑफ 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 गिव्स अ नंबर 5 टाइम्स ऑफ इट। फर्स्ट सम टाइम्स अ नंबर एंड 5, 4 टाइम नंबर, 4 टाइम यानी 4 इंटू नंबर प्लस 5 गिव्स अ नंबर 5 टाइम ऑफ। ये जो रिजल्ट आएगा वो इसके 5 टाइम के बराबर रहेगा, यानी 5 इंटू उस नंबर के 5 टाइम के बराबर। ये क्वेश्चन कह रहा है। नंबर की जगह मैं क्या रख दूंगा, x, यानी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस के 5। ये माइनस का x हो गया, 1x इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस का 1 इसके नीचे जाएगा, माइनस से माइनस के कट जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। 1/4 ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन 5। इसकी जगह हमेशा 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 का मतलब 1/4, इसका मतलब यानी 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर, नंबर इज की का मतलब इज इक्वल टू का साइन, 2 मोर देन 5, मोर देन का मतलब होता है प्लस, तो 2 प्लस 5 यानी नंबर की जगह मैं x लिखूंगा इज इक्वल टू 2 मोर देन 5, तो यानी 7। तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 7। x बन जाए x और 4 7 जा 28, तो ये x इज इक्वल टू 28। k प्लस 7 इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9k माइनस 50। तो k प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो k की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो 3 है हम इसमें रखेंगे, तो ये 9k माइनस 50 है, k की जगह मैं 3 रख दूंगा माइनस 50, तो 9 3 जा 27, 27 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के 23। ये आंसर हो गया है। इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट इज 29। तो 5 इज एडेड, तो 5 इज एडेड मतलब 5 को हम ऐड करेंगे टू ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर है उसका डबल, यानी कि कोई x मान लेते हैं नंबर को, तो 2x के अंदर 5 ऐड किए। रिजल्ट इज जहां पर आ रहा है उसका मतलब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 29। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 इधर से इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 29 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 24। 2 इससे इसके नीचे जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में 12 आ गई। If 1/3 of a number exceeds its 1/5 by 1, find the number। यानी कि 1/3 of a number exceeds यानी बढ़ रहा है, ज्यादा है। तो जैसे कि कितना है 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब इंटू किसी नंबर का, 1/3 इंटू ऑफ का मतलब इंटू होगा, तो 1/3 इंटू नंबर की जगह मैं x लिख लेता हूं, डायरेक्ट नंबर लिखने x, एक्सीड्स यानी बड़ा है, यानी इसमें से जो छोटा नंबर है उसको माइनस करने पर वो बाय 1 आना चाहिए, यानी एक्सीड्स ये बड़ा है। इट्स 1/4 यानी कि इसी नंबर की x के ही 1/4 से कितना बड़ा है, एक्सीड्स यानी बड़ा है, बाय 1 इतना बड़ा है। तो अब इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे और इसको ऊपर नीचे 12 आएगा एलसीएम, ऊपर नीचे इसको 4 से करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर तो आएगा 4x अपॉन 12 और इधर आएगा 3x अपॉन 12। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आगे, तो यानी कि x इज इक्वल टू 12 इधर से मल्टीप्लाई होगा, 12 बन जा 12, तो x इज इक्वल टू 12। रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसकी ब्रेड्थ से डबल है। अगर मैं दे नहीं रखी है तो ब्रेड्थ को मैं x मान लेता हूं, तो लेंथ को मुझे 2x मानना पड़ेगा। तो पेरीमीटर 60 है। अगर इससे मैं सॉल्व करूं तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां पर 2 लेंथ की जगह मैं 2x रखूंगा, ब्रेड्थ की जगह x रखूंगा, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चाहूं तो मैं इसको इसके नीचे ले जा सकता हूं, इधर से काटा इसके नीचे ले गया, ये 30 आ गया। तो यानी 2x प्लस x यानी कि 3x इज इक्वल टू 30 आ गया।
अब ये 3 इधर से जाकर के इसके नीचे जाएगा, तो 3 बन जा 3, 3 10 जा 30, तो x इज इक्वल टू 10। x क्या है? ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ के बराबर x आ गया 10, और लेंथ कितने के बराबर है? 2x के बराबर, यानी कि 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ लेंथ हो गई, और 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। कह रहा है 7 टाइम्स अ नंबर इज 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर। तो 7 टाइम्स अ नंबर यानी 7 इंटू नंबर। अब नंबर की जगह मैं x लूंगा तो 7x हो जाएगा, 7 इंटू x, तो 7x इज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इज इक्वल टू का 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर। नंबर क्या माना हमने? x, तो उससे सेम नंबर से कितना? 13, 12 लेस देन यानी कि -12 करूंगा पहले, और इधर लिखूंगा अब 13 टाइम्स द सेम नंबर यानी 13x। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 7 टाइम्स अ नंबर यानी 7x इज का मतलब है इज इक्वल टू 12 लेस देन। 12 लेस देन का मतलब ये इधर लगेगा, और 13 टाइम्स द नंबर सेम नंबर ये इधर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 इधर से इधर आएगा, 7x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस के 12 13, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 6x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 12। माइनस से माइनस कटेगा, 6 इसके नीचे चला जाएगा यहां से हट करके, तो ये x इज इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा 12 यानी x इज इक्वल टू 2 आएगा। प्रेजेंट एज ऑफ अ सन इज हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। पहला स्टेटमेंट 10 ईयर अगो यानी 10 साल पहले द फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहली चीज इसको समझ लो, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। तो हम पहले फादर की एज को मान लेते हैं, कितनी? डबल मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। तो सन कितना हो गया? उसका आधा हो गया, x हो गया इसका आधा, 2x का। फादर को डबल है तो 2x, और सन है आधा तो इसका x। हम इसको x ले सकते हैं, लेकिन फिर इसको x/2 लेना पड़ेगा, तो x/2 सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब 10 ईयर अगो यानी 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या होगा? दोनों की एज में 10-10 साल कम रहेगी, तो फादर जो है वो कितने रहेंगे? 2x माइनस 10, और सन जो है वो भी x माइनस 10 रहेगा। लेकिन क्या कह रहा है? द 10 ईयर अगो द फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो ये हैं ये कितने हैं? 3 टाइम है, यानी कि अगर फादर जो है वो 30 का है तो बेटा 10 का है, ठीक है, यानी 33 टाइम में बड़ा। तो अब तो ये 3 टाइम बड़ा है ही ऑलरेडी। अब इन दोनों को इक्वल लाने के लिए किसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं? सन की एज को। तो यहां पर सन की एज को फादर की एज से कंपेयर करने के लिए मेरे को 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 10 करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 30, ये दोनों ध्यान रखो, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर जो भी नंबर होता है, अगर यहाँ माइनस है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ये आ गया। अब 3x तो इधर आ जाएगा, x एक तरफ और नंबर ये एक तरफ, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस के 30, और इधर से 10 इधर आकर के प्लस का 10 हो जाएगा, यानी माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20। ये कट गया तो x इज इक्वल टू 20। सन की एज जो है वो कितनी है? 20, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि फादर डबल है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18। फाइंड नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे कि मेरे पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर 3, 4, 5। कंसेक्यूटिव का मतलब एक से एक बढ़ता हुआ आगे। अगर पहला नंबर में x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1, x प्लस 2। अगर पहला नंबर मैंने 4 ले लिया तो दूसरा नंबर 5, फिर तीसरा नंबर 6। तो अपने को पता नहीं है, इसलिए हम पहला नंबर x ले लेंगे, दूसरा नंबर x प्लस 1, तीसरा नंबर x प्लस 2। तो यहां पर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये नंबर, इनका मल्टीपल किससे? ऑफ 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। सम जो है सम ऑफ 3, तो ये 3 नंबर हैं कोई,
उनका सम किसके बराबर है? 18 के बराबर। लेकिन ये है क्या? कंजिक्यूटिव मल्टीपल, यानी एक से बढ़ते हुए नंबर, इंक्रीज, यानी पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2, और ये सब किसके मल्टीपल है? 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इससे 2 आगे लिख दिया, 2x, 2 इंटू एक्स यानी 2x, 2 इंटू एक्स यानी 2 ब्रैकेट में रहेगा जो भी, और फिर ये 2, इसका बराबर 18 आ रहा है। तो 2x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर ये इससे भी होगा, मैंने बताया था ब्रैकेट में जो बाहर नंबर होता है जस्ट वो इससे मल्टीप्लाई पूरे से होगा, 2x प्लस 2 प्लस फिर ये इससे होगा फिर इससे होगा, तो 2x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x 2x 2x, तो ये तो हो गया 6x, 2 प्लस 4 2 2 प्लस 4 इधर ये 6 हो गया इज इक्वल टू 18। अब 6 इधर से इधर जाएगा तो 6x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो यहां पर ये 6 इसके नीचे गया और ये 6 2 जा 12। तो नंबर हमारे पास में 2 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास में x+1 फिर x+2, यानी कि पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर 4 है। इस तरीके से ये आंसर होगा। Each of the 2 equal sides of a triangle is twice as large as the third side। ये जो थर्ड साइड है उससे ये दोनों साइड क्या है? डबल है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितनी रहेगी? 2x और ये 2x, ये डबल, और पेरीमीटर कितना? 30, तो इनका सबका 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 30, तो ये कितना हो गया मिलकर के? 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 यानी कि 6, तो ये तो हो गई 6 और ये 2x यानी 2 इंटू 6, x की वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका आंसर को यहाँ लिख देंगे अलग से कि 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। A man traveled 2/5 of his journey by train, 1/3 by bus, 1/4 by car and remaining 3 kilometer on foot. What is the total journey? सिंपल सी चीज है, टोटल जर्नी को हम क्या मान लेते हैं? x, टोटल जर्नी इज इक्वल टू x। अब ये कह रहा है कि टोटल जर्नी का 2/5 बाय ट्रेन इक्वल टू 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, तो टोटल जर्नी x है तो 2/5 इंटू एक्स यानी 2x/5 ट्रेन से। बस कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू एक्स यानी कि x/3 कितना है? 1/4, कितना टोटल जर्नी का, तो यानी कि x/4, और बाय फुट कितना करता है वो? 3 किलोमीटर ऑन फुट, तो ऑन फुट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। और ये सारी टोटल ये सब मिला के किसके बराबर हो रहा है? ये और ये सबको टोटल करके किसके बराबर हो रहा है? x के बराबर। इसकी टोटल जर्नी जो है x के बराबर हो रही है, सबको ऐड करके। नीचे हम क्या करेंगे? इनका सबका एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, 3 को इधर ले जा सकते हैं और x को इधर भी ला सकते हैं। एलसीएम यहाँ पर 60 आएगा, तो यानी कि मुझे ऊपर नीचे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 20 से, इसको 15 से और इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये इस तरीके से हो गया। अब अपॉन 60 प्लस 15x और ये इधर माइनस के x और ये इधर 60 और इस तरफ माइनस के 180/60 ले गया, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 6 3 जा 18 -3 ही रहने दो इसको, और अपॉन 1 करके ऊपर नीचे इधर 60 से कर दूंगा तो ये भी 60x हो जाएगा, माइनस के 60x। तो इस तरीके से 59x माइनस 60x अपॉन 60, और इधर से जो मैं 3 ले गया था इधर माइनस के 3, तो ये इधर से इधर चले जाएंगे 60 और ये इधर माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 180, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 180।